नमस्कार दोस्तों, सनातन सत्य की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उस कथा को समझेंगे जिसने धर्म, दर्शन और विज्ञान तीनों को जोड़ा है, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। यह केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य और चेतना की गहन अभिव्यक्ति है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तप से ब्रह्मा से वरदान पाया कि उसका वध न किसी मनुष्य या पशु से हो, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न किसी अस्त्र या शस्त्र से। यह वरदान उसके अहंकार का कारण बना। उसने स्वयं को ईश्वर मान लिया और सत्य से विमुख हो गया। उसके पुत्र प्रहलाद ने विष्णु भक्ति अपनाई। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मार्ग से हटाने के लिए अनेक प्रयास किए। उसे विष पिलाया गया, आग में डाला गया, हाथियों से कुचला गया और ऊंचे पर्वतों से नीचे फेंका गया, परंतु उसकी अडिग आस्था ने हर बार उसे बचा लिया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दरबार में बुलाया। उसने क्रोधपूर्वक पूछा, प्रहलाद, तू जिस विष्णु को ईश्वर मानता है, क्या वह इस खंभे में भी विद्यमान है? प्रहलाद ने बिना हिचक के उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान सर्वत्र हैं, इस खंभे में भी। जब हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया तो वहां से प्रकट हुए नरसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़कर महल की देहरी पर ले आए, न घर के भीतर न बाहर। वह समय था गोधूली वेला, न दिन न रात। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर रखा, न भूमि पर न आकाश में, और अपने नाखूनों से उसका वध किया, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। इस प्रकार हर शर्त का पालन करते हुए सत्य ने असत्य पर विजय प्राप्त की। यह कथा केवल धर्म की नहीं, बल्कि मानव चेतना की गहराई को दर्शाती है। हिरण्यकश्यप अहंकार का प्रतीक है, जब मनुष्य अपनी शक्ति को ही परम मान लेता है। प्रहलाद भक्ति और सत्य के प्रति विश्वास का प्रतीक है। नरसिंह वह रूप है जो तब प्रकट होता है जब अहंकार सीमा पार कर देता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से यह कथा सापेक्षता और ऊर्जा के सिद्धांतों से जुड़ती है। न दिन न रात, समय की सापेक्षता को दर्शाता है, जबकि देहरी स्थान की सापेक्षता का प्रतीक है। जब ईश्वर खंभे, जड़ वस्तु से प्रकट हुए, यह उस सत्य की ओर संकेत करता है कि हर कण में चेतना और ऊर्जा विद्यमान है, जैसे ही एमसी बताता है कि पदार्थ ऊर्जा में बदल सकता है। नरसिंह का आधा मनुष्य आधा पशु रूप विकास के क्रम, एवोल्यूशन, का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि चेतना निरंतर रूपांतरित होती है। नाखूनों द्वारा वध यह सिखाता है कि जब कृत्रिम शक्ति धर्म के विरुद्ध जाती है, तब प्रकृति अपने प्राकृतिक स्वरूप में न्याय करती है। यही नेचुरल लॉ का सिद्धांत है। निष्कर्षतः नरसिंह अवतार यह संदेश देता है कि सत्य न रूप में बंधता है, न समय में। जब अधर्म और अहंकार बढ़ते हैं, तब सृष्टि स्वयं संतुलन के लिए स्वरूप धारण करती है। प्रहलाद की भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर का अनुभव बाह्य नहीं, आंतरिक होता है। हिरण्यकश्यप का अंत यह बताता है कि अहंकार कितना भी प्रबल हो, सत्य के आगे झुकता ही है। और नरसिंह का उद्भव यह प्रमाण है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर कण में, हर रूप में। यही सनातन धर्म का शाश्वत संदेश है। सत्य सर्वव्यापी है और उसकी विजय सदा सुनिश्चित है।